पुराने वक्तों में समंदर के किनारे एक गांव था जिसमें एक बूढ़ी औरत अपने 5 जवान बेटों के साथ रहा करती थी। उसके 5 बेटों की शक्लें एक जैसी थीं, जैसे मटर के दानों में पहचान नहीं हो सकती, इस तरह उनको भी कोई पहचान नहीं सकता था कि कौन सा भाई कौन है। कुदरत ने उन्हें मुख्तलिफ खूबियों से नवाज रखा था। सबसे बड़ा भाई अपने मुंह में पूरे दरिया का पानी भर सकता था। दूसरे भाई की गर्दन फौलाद जैसी थी। तीसरा भाई अपनी टांगें जितनी लंबी करनी चाहे कर सकता था। चौथा भाई आग की बेपनाह तपिश बर्दाश्त कर सकता था। पांचवें भाई में सलाहियत थी कि वो सांस लिए बगैर कई घंटे तक जिंदा रह सकता था। बड़ा भाई अकेला दरिया के किनारे जाता और बेशुमार मछलियाँ पकड़कर घर लाता। मछलियाँ फरोख्त करके दूसरा सामान ले आता। इस तरह सारे ख़ानदान का वही पेट पालता था। ये सारे भाई अपनी ये खूबियाँ किसी को नहीं बताते थे ताकि लोग उन्हें अजीब ना समझें। सारे गांव के लोग बड़े भाई की खुशामद करते कि वो उनके बच्चों को भी वो तरीका बता दे जिससे वो इतनी ज़्यादा मछलियाँ पकड़ लेता है। वो हमेशा उन्हें ये राज बताने से इनकार कर देता। एक दिन गांव वालों को ज़िद के आगे उसे हथियार डालना पड़ा। उसने गांव के कई लड़कों के साथ लिया और दरिया की तरफ चल दिया ताकि वो उन्हें ढेर सारी मछलियाँ पकड़ने का तरीका समझाए। जब वो सब दरिया के किनारे पहुँचे तो बड़े भाई ने दरिया का पानी अपने मुंह में भर लिया। सिर्फ उतना पानी रह गया कि मछलियाँ तैरकर दूर ना जा सकें। फिर उसने लड़कों को इशारा करते हुए बताया कि वो जितनी चाहे मछलियाँ पकड़ लें। लड़के भाग के दरिया में उतर गए। लड़कों को दरिया की तह में बहुत खूबसूरत रंगों वाले घोंघे भी दिखाई दिए। वहाँ बहुत सी खूबसूरत सीपियाँ और कीमती पत्थर भी पड़े हुए मिले। वो मछलियों के बजाय उन्हें इकट्ठा करने लगे। उन्होंने पत्थरों से अपनी झोलियाँ भर लीं। जब कुछ देर हो गई तो बड़ा भाई पानी को मुंह में भरे हुए बहुत थक गया। उसने वो लड़कों को इशारे करने लगा कि वो जल्दी दरिया के किनारे वापस आ जाएं, लेकिन वो तो दरिया के उस खजाने को जमा करने में इतने मसरूफ़ थे कि उन्होंने बड़े भाई के इशारों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और दरिया की सतह पर आगे ही आगे बढ़ते रहे। बड़ा भाई तंग आकर ज़ोर ज़ोर से हाथ हिलाने लगा, लेकिन फिर भी गाँव के लड़कों ने जानबूझकर उसकी तरफ ना देखा। आखिर जब बड़े भाई को महसूस हुआ कि वो अब दरिया का पानी मुंह में नहीं संभाल सकता तो उसने सारा पानी वापस दरिया में उंडेल दिया। गांव के सारे लड़के अपनी लालच की वजह से दरिया में डूब गए। जब बड़ा भाई घर पहुंचा और उन लड़कों के माँ बाप ने उससे पूछा कि उनके बच्चों ने कितनी मछलियाँ पकड़ी हैं और वो कब घर आएंगे, बड़ा भाई बहुत अफसरदा था। उसने पड़ोसियों को सारा वाक़या सुनाया और उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की कि इस अफसोसनाक वाक़ये में उसका कोई कसूर नहीं है। उसने सबको बताया कि किस तरह लड़कों की मिन्नत की कि वो वापस आ जाएं, लेकिन उन्होंने उसका कहना नहीं माना। उसे मजबूरन पानी दरिया में दोबारा डालना पड़ा। वैसे भी वो इतना पानी कहीं और नहीं फेंक सकता था, लेकिन गांव वाले बहुत गुस्से में थे। उन्होंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। गांव वालों ने उसे पकड़ा और घसीटते हुए गांव के मुखिया के पास ले गए। मुखिया को सारी बात बताई तो उसने फैसला करते हुए बड़े भाई से कहा, तुम अपनी जिम्मेदारी पर लड़कों को साथ लेकर गए थे तो ये तुम्हारी ही जिम्मेदारी थी कि उन्हें वापस भी ले आते, इसलिए सज़ा के तौर पर कल तुम्हारी गर्दन काटी जाएगी। ये सुनकर बड़े भाई ने मुखिया से दरख्वास्त की कि मरने से पहले एक दफ़ा अपनी बूढ़ी माँ से मिलना चाहता है, तो उन्होंने इजाज़त दे दी। बड़ा भाई घर आया और आकर सारा मामला भाइयों को सुनाया। उसके छोटे भाई, जिसकी गर्दन फौलाद की बनी हुई थी, उसने कहा, तुम अपनी जगह मुझे जाने दो, किसी को पता नहीं चलेगा तुम हो या तुम्हारी जगह मैं हूँ, क्योंकि हमारी शक्लें इतनी मिलती जुलती हैं और किसी भी सूरत वो मेरी गर्दन नहीं काट सकेंगे। अगले दिन छोटा भाई मुखिया की अदालत में गया और कहने लगा, जनाब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मेरी माँ से मिलने की इजाज़त दी, बस अब मरने के लिए तैयार हूँ। फिर छोटा भाई उस लकड़ी के टुकड़े के पास बैठ गया और अपनी गर्दन उस लकड़ी के टुकड़े पर रख ली। तब जल्लाद ने अपनी तेज़धार तलवार से उसकी गर्दन पर वार किया, लेकिन तलवार उसकी गर्दन पर लगकर उचट हो गई। गर्दन पर उसका कोई असर न हुआ। ये देखकर फ़ौरन एक और तलवार मंगवाई गई जो ज़्यादा तेज़ थी, और फिर एक और तलवार, लेकिन हर दफ़ा फिर वही हुआ जो पहले हो चुका था। कोई तेज़ धार तलवार उसकी फौलादी गर्दन को नुकसान ना पहुंचा सकी, बल्कि उसकी धार कुंद हो गई। आखिर झुंझलाया हुआ जल्लाद उसे वापस मुखिया के पास ले गया और कहने लगा, मोहतरम, इसकी गर्दन काटना नामुमकिन है क्योंकि इसकी गर्दन फौलाद की तरह मजबूत है। मुंसिफ ने नया हुक्म सुनाया, कल इस शख्स को समंदर में फेंक दिया जाए। ये फ़ैसला छोटे भाई ने सुना। उसने कहा, जनाब मैं आज माँ को अलविदा कर आया था, लेकिन क्योंकि मुझे कल समंदर में डुबोया जाएगा तो मुझे दोबारा माँ को मिलने की इजाज़त दी जाए। मुखिया ने उसे फिर इजाज़त दे दी।
भाई घर वापस आया और उन्होंने दोबारा मशवरा किया। ये सुनकर वो भाई जो अपनी मर्ज़ी से अपनी टांगें लंबी कर सकता था, उसने कहा सुबह मैं जाऊंगा। लिहाजा अगले दिन तीसरा भाई अदालत पहुंचा। किसी को भाइयों की तब्दीली का इल्म ना हो सका। मुखिया के हुक्म पर कुछ लोग उसे कश्ती में बिठाकर समंदर के बीच ले गए और उसे समंदर में फेंक दिया। लेकिन डूबने के बजाय तीसरे भाई ने अपनी टांगें इतनी लंबी कर ली कि वो समंदर की तह कुछ होने लगा। अब उसका सर पानी से बाहर था। उसे निकाल कर फिर कश्ती में बिठाया और मज़ीद गहरे समंदर में ले जाया गया। लेकिन उसकी टांगें समंदर की गहराई जितनी लंबी होती गई, इस तरह वो डूब नहीं पाया। उसे एक दफ़ा फिर मुखिया के सामने पेश किया गया। इस दफ़ा मुखिया ने हुक्म दिया कि इसे उबलते हुए तेल में फेंक दिया जाए। एक बड़ी देग में तेल डालकर उसे गर्म किया जाने लगा। तो उसने एक दफ़ा फिर मुखिया से पूछा कि क्या वो अपनी माँ को मिलकर बता सकता है कि वो अभी ज़िंदा है। मुखिया मान गया। जब उसके भाइयों ने मुंसिफ का ये फ़ैसला सुना तो चौथे भाई, जिसे आग नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, उसने कहा कि वो सज़ा वो झेलेगा। फिर जब तेल कड़कने लगा तो चौथे भाई को तेल में फेंक दिया गया। वो उस बड़ी देग में यूं तैरने लगा जैसे किसी ठंडे पानी की झील में। वो कहने लगा, आग और तेज़ करो, ये तेल तो गर्म ही नहीं हुआ। जब जल्लाद को यकीन हो गया कि आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ती तो वो उसे दोबारा मुखिया के पास ले गया। मुखिया ने सारा मामला सुनकर सारे गांव की पंचायत बुला ली कि अब क्या किया जाए। तब सब ने फैसला किया कि इस मुजरिम को मारने का एक ही तरीका बचा है कि इसे ज़मीन में ज़िंदा गाड़ दिया जाए। गांव से बाहर एक जगह बड़ा गड्ढा खोदा गया। एक दफ़ा कैदी को फिर से माँ से मिलने की इजाज़त दे दी गई तो उस भाई की जगह पांचवें भाई ने ली, जो सांस लिए बगैर ज़िंदा रह सकता था। फिर ज़मीन में पांचवें भाई को गाड़ दिया गया, मगर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि वो सांस लिए बगैर ज़िंदा रह सकता था। जब रात को सारे मुतमईन होकर अपने घर वापस चले गए कि इंसाफ हो चुका है, तो चारों भाइयों ने उसे घड़े से निकाल लिया। फिर सब भाई अपनी माँ के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगे।